Hello students of class 6th chapter 4 of civics, key features of democracy part 2. Yes, we will study from here right to freedom today. Right to freedom, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जहाँ इट मीन्स गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ अगर फ्रीडम ना हो तो उसके बिना फ्रीडम के बिना उसकी कोई सक्सेस हो ही नहीं सकती है। फ्रीडम किस तरह की होती है? अपनी बात को रखने की, एक्सप्रेशन, स्पीच, अपने मूवमेंट, प्रोफेशन, रिलीजन कि आप कोई भी प्रोफेशन को यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिलीजन आप अपना अडॉप्ट कर सकते हो, आपको कोई भी उसके लिए जो है प्रेशर नहीं डालेगा। दीज फ्रीडम्स आर गिवन सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ के लोगों को इस तरह की फ्रीडम दी जाती है, और इंडिया जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हम देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारी रेसेस के, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और लेकिन सारे जो रिलीजन है सबको फ्रीडम दी गई है। यस, वेयर सिटीजन्स आर गारंटेड द राइट टू फ्रीडम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोगों को वादा किया गया है उनको फ्रीडम देने का। ये इट मीन्स किसी और ने नहीं दिया है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। इन इंडिया पीपल आर फ्री टू टेक एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन इंडिया में आप अपना सकते हो, आपको जो भी प्रोफेशन करना हो। मूव एनीवेयर विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो। कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, अपने व्यूज़ को बता सकते हो, और पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर, टेलीविजन के थ्रू भी अपने व्यूज़ बता सकते हो। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो किस नाम से होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं? मतभेद, लोगों के बीच में जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है लोगों के व्यूज़ को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें होती किस वजह से है? कास्ट, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और की डिसएग्री होने पर, या फिर डिस्क्रिमिनेट फील करने पर कि हमें दूसरों से अलग समझा जा रहा है। समटाइम्स ये कई बार वायलेंट भी हो जाता है, और इसकी वजह से कई बार इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है लोगों के माइंड में, और फिर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट की। यस, और डेमोक्रेसी में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो यहाँ हुए, जैसे रिलीजियस प्रोसेशन यानी कि प्रोसेशन इट मीन्स जो व्हेन टेकन बाय अ पर्टिकुलर रूट। अगर एक ही रास्ते से दो अलग अलग रिलीजन्स के प्रोसेशन लेकर जाने हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, टेंशन बढ़ जाती है। बट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूज इट्स मशीनरी टू फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन डेमोक्रेसी में इसके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है। कंसल्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो मेंबर्स चुने हुए होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, और फिर उस मुद्दे को सुलझाया जाता है। जैसे यूज़ ऑफ रिवर वाटर, पानी, जो नदियों का जो पानी होता है ये भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन जाता है, जो दो या टू स्टेट्स या टू से ज़्यादा स्टेट्स में हो। जैसे कावेरी रिवर का था, और इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व थे तमिलनाडु और कर्नाटका, और दोनों ही जो है कंक्लूज़न करना नहीं चाहते थे, और फिर बाद में अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कावेरी रिवर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। लेकिन ये किस वजह से हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने हुए हैं, जो लोगों के फेवर में बात करते, सबको एक इक्वल सोच लेकर चलते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गेव अ वर्डिक्ट विच बेनिफिटेड नॉट ओनली तमिलनाडु। इसका बेनिफिट न केवल तमिलनाडु को मिला, जब इसको रिजॉल्व किया गया, सुलझाया गया इस मुद्दे को, तो तमिलनाडु और कर्नाटका को ही इसका जो है बेनिफिट नहीं मिला, बल्कि केरला, पांडिचेरी और भी पार्टीज़ जो है उन्होंने भी इसका बेनिफिट उठाया बाद में। यस, जितने भी पुराने इवन इसके बाद ये मान लीजिए 30 ईयर्स तक जो पुराना डिस्प्यूट चल रहा था उसे रिजॉल्व किया गया। सिमिलरली कृष्णा रिवर वाटर का जो इशू था वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में था, और ये इशू भी बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ था कंट्री की। द डिस्प्यूट बिटवीन, और उसके बाद पंजाब और हरियाणा विथ राजस्थान एडिशनल पार्टीज़ में भी एक था प्रॉब्लम, रावी और ब्यास के वाटर का, और फिर बाद में इसको रिजॉल्व किया गया। डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व कीपिंग द डेमोक्रेसी ट्रेडिशन, द सेंडिंग मैटर्स को आप जो
कॉन्फ्लिक्ट्स वाले मैटर्स जो हैं उनको आपस में डिस्कस करके, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपस में डिस्कस करके और एक मेजॉरिटी पर पहुंचकर हर डिसीजन के उसको सॉल्व किया करते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस, सबको इक्वल मानना और जस्टिस। यस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ मीनिंगलेस अनलेस इज अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगर कंट्री में इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल जस्टिस ना हो तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल मीनिंगलेस माना जाएगा। और ये हर डेमोक्रेटिक कंट्री की ड्यूटी है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को ये प्रोवाइड करवाया जाए जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड जस्टिस। इनको स्प्रेड नहीं किया जा सकता, टू साइडेड ऑफ द, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यस, जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस द पीपल आर ट्रीटली इक्वली। जस्टिस भी तब तक नहीं मिल सकता लोगों को जब तक उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अबॉयलाइज्ड अनटचेबिलिटी। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है वो पनिशेबल है। अगर किसी को देखा गया कि अनटचेबिलिटी को वो प्रोसेस में ला रहा है, यानी कि कुछ लोगों को जैसे अछूत माना जाता था, जैसे मतलब टच करना भी से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। Our constitution has also made special provisions. Yes, स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए गए थे इसीलिए ताकि इसी अनटचेबिलिटी जैसी जो सोशल लेवल्स हैं उनको हटाया जा सके। SCS, STS और OBCs की जो होते हैं पीपल, इनको अदर माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं इनको रिजर्वेशन दिए जाते हैं ताकि इनको सेफ गार्ड मिल सके, इन कम्युनिटीज़ को। वीमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन राइट फ्रॉम बर्थ। यस, वीमेंस को भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज़ कंसिडर्ड बर्डन बाय द पेरेंट्स। किसी एक बेटी का बॉर्न होना अपनी फैमिली में भी एक बर्डन माना जाता था। देयर इज़ अ सेक्स रेशियो भी इसकी वजह से कम हुआ और मेल को प्रेफरेंस दी जाती थी। इवन लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगा। जहाँ 76% मैन होते थे वहाँ ओनली 54% ही वीमेन होती थी। अब ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि इनको मैनेज किया जा सके। इन इंडिया ऑफ वीमेन लेजिस्लेचर, यस, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती है, रूल्स लॉज बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी अगर कैंडिडेट देखे जाएँ तो वीमेन कैंडिडेट बहुत कम है, जबकि सोसाइटी में ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हैं वीमेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर कंटेंट सेवरल प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट वीमेन, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए भी ठीक की गई है, वीमेन के लिए भी ठीक करी गई है। और अदर सेक्शन जो सोसाइटी में काफ़ी वीक है उसके लिए भी स्पेशल पॉलिसीज़ लाई गई ताकि गवर्नमेंट के पास इसका एक गोल है इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई लोगों के लिए। यस, सोशल फैक्टर्स को देखते हुए इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर पर्सन को हर तरीके से काउंट किया जाएगा, सभी के साथ इक्वलिटी से ट्रीट किया जाएगा, उनके देखरेख को देखा जाएगा। यस, सभी को उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और के तौर पर आंका जाएगा। इट इज़ इक्वलिटी essential that people also have faith in the system of democracy. yes, ये सिर्फ इक्वलिटी ही है जिसकी वजह से लोगों को डेमोक्रेसी सिस्टम पर बिलीव है। और इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इनको रिजॉल्व किया जाता है, पीसफुली किया जाता है, कोई लड़ाई दंगा नहीं करके एक साथ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं ताकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी वर्क हो वो पीसफुली किया जा सके और जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, किसी तरह का नुकसान का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। यस, नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जब फेयर नहीं होती है मेजोरिटी तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, अदर पार्टीज मिलकर अगर बनाती है तो गवर्नमेंट। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? मोस्ट सुटेबल पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में हुए? यस, बहुत दोनों किस वजह से हुए? स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फैकल्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो दोनों आएंगे। थर्ड पॉइंट जो है हमारा राइट है, बोथ ए एंड टू।
No, it's one. Scarcity of water. Scarcity of water. First point is there. Reason promotes. Reason किसे promote करते हैं? Obviously peace को. Next is there, and unscribble the letter, give in the help box, fill in the blanks. Fill in the blanks complete करना है. The period of which the government is elected is called as elections. One party which gets the majority forms government, तो उसे majority of seats कहा जाता है. People participate in a democracy by voicing the opinion their, अपने क्रिटिसिज्म के ओपिनियन देकर ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में. प्रिंट एंड मीडिया यूजर्स, यस मीडिया टेनर्स जो है, प्रिंट एंड मीडिया टेनर्स जो है, इसकी हेल्प से क्रिटिसिज्म प्रिंट और मीडिया यूजर्स की तरफ से. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अबोलाइज्ड, किस चीज़ को हटा दिया गया है? अनटचेबिलिटी को. जस्टिस कैन नॉट बी डन अनलेस ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. अगर लोगों के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाए तो जस्टिस का कोई मीनिंग नहीं है. मैच द फॉलोइंग. इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 years. हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट. कावेरी वाटर डिस्प्यूट ऑलराइट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. स्पेशल प्रोविजंस आर फॉर SC and ST कास्ट एंड OBC. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को इलेक्ट किया जाता है और वही ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्री को रूल करता है. वाई आर द इलेक्शंस हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ डेमोक्रेसी? द एलिमेंट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स बिकॉज इफ द पीपल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड. यस, मैंने आपको जैसे चैप्टर में बताया था कि अगर लोग रनिंग गवर्नमेंट से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं उसकी वर्किंग गवर्नमेंट से, दे मे रीएलेक्ट द सेम, वो उसको वापस चुन सकते हैं. एंड इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसकी वर्क से, दे मे चेंज द गवर्नमेंट, तो वो उस गवर्नमेंट को बदल सकते हैं अगले आने वाले इलेक्शन में. इसीलिए इंटरवल पीरियड में इलेक्शंस करवाए जाते हैं. व्हाट इज़ द नॉर्मल टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. यही टेन्योर है कि लोगों को एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आपका क्या मीनिंग है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन. हु फॉर्म्स द अपोजिशन? अपोजिशन कौन बनाता है? द पार्टीज दैट आर इन द मेजोरिटी फ्रॉम द अपोजिशन. यस, नेक्स्ट है बेटा, डिस्क्राइब हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिफरेज टू अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन विच पीपल ऑफ कंट्री डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली. लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते डेमोक्रेटिक कंट्री में, बल्कि उनकी जो देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, टेक डिसीजन फॉर देम, वो उनके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने चुना है उनके लिए डिसीजंस लेते हैं. गवर्नमेंट और अपोजिशन में क्या डिफरेंस है? अ गवर्नमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टार्ट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. यस, गवर्नमेंट वो है जो तीनों एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर चलाई जाती है जो लोगों के लिए होता है. और अपोजिशन वो पार्टी होती है जो माइनॉरिटी में होती है, जिसे मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है. अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट और एक कोलिशन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं? पार्टी विच मीन्स मेजॉरिटी, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है. एंड बट एट टाइम्स वन सिंगल पार्टी, अगर कभी किसी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है और फिर वो और नंबर्स और लोगों के और पार्टी के लोगों को ज्वाइन करवाता है अपने साथ और एक मेन पार्टी बनाते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. हाउ डू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर इन सोसाइटी? सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, मतभेद कैसे होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, रिलीजन और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड डिसएग्री विथ ईच अदर. जब अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के लोग या इकोनॉमिक स्टेटस रखने वाले अलग अलग लोग एक दूसरे से डिसएग्री होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं. यस, वी हैव डन दिस चैप्टर टुडे. हैव अ नाइस डे. बाय.